सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। तीसरे मुंडक के पहले खंड के पहले मंत्र से पाठ करेंगे। 3-1-1। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति
अनश्नन्नन्योऽभिचाकषीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यथा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यस्तपसा एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः स वेदैतत्परमं ब्रह्मधामम् यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं गेहकामाः तेषु क्रमे तदतिवर्तन्ति धीराः कामान्यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थाः
संन्यासयोगात्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। कठोपनिषद के अंतिम मुंडक पर हम विचार कर रहे हैं, तीसरा और अंतिम मुंडक। कल हमने छठे मंत्र पर थोड़ा विचार किया था। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः ये नाक्रमन्ते ऋषयो व्याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यवादी की ही विजय होती है, झूठ बोलने वाले की नहीं। और जो परमम निधानम है, परम आनंद का जो घर है, जो लक्ष्य है जीव का और हर जीव का, वो उस तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो देवयान है, पंथा है, वो सत्य के मसाले से ही वो सड़क बनी हुई है। अर्थात सत्य पर चल करके ही उस परम निधानम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। कौन पहुंचता है? कहा ऋषय। और श्रुति में तो ऋषि के लिए एक ही विशेषण दिया है, आप्तकामा। आप्तकाम जो है वो ऋषि है। और भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा तो 8 लक्षण ऋषि के लिए दे दिए। विगत तृष्णाः या आप्तकामाः, ये तो बताया ही, जो जिनमें तृष्णा नहीं है, विगत तृष्णा है और पूर्ण काम है। अब कोई सांसारिक कामना ऐसी बची नहीं। ऋषि में ये 2 गुण बताए और 6 दोष जो अक्सर होते हैं वो ऋषि में नहीं होते। हमने कल चर्चा की थी। कुहक माया शाठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता। कुहक माया शाठ्य अहंकार दंभ और अनृत। कुहक का मतलब था परवंचनम, दूसरे को ठगना। ये नहीं होता। दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति ऋषि के अंदर नहीं होती कि ठग करके हम अपना काम बना लें। कुहक दूसरे अर्थात दूसरे को ठगने की वृत्ति नहीं है। माया अंदर कुछ है, बाहर कुछ दिखा रहे हैं। अंतः अन्यथा गृहीत्वा बहिः अन्यथा प्रकाशनम। अंदर कुछ ग्रहण किए बैठे हैं और बाहर अन्यथा प्रकाशन कर रहे हैं, इसको कहा माया। तो माया इस प्रकार का, अंदर कुछ है बाहर किसी प्रकार से दिखना, ये भी ऋषि के अंदर नहीं होती। इस प्रकार की वृत्ति नहीं होती। और शाठ्य यानी विभव अनुसारेण अप्रदानम। विभव अपने वैभव के अनुसार या दूसरे के वैभव के अनुसार न देना, सम्मान न देना, या जो भी स्वागत सत्कार आदि न करना। विभव अनुसारेण अप्रदानम, ये कहा शाठ्य है, शठता है। ये ऋषि में नहीं होती। यथा योग्य स्वागत सत्कार, सबका मान रखते हुए व्यवहार करता है। अहंकार, मिथ्या अभिमान नहीं करता। इसी बात का अहंकार क्या करना, क्योंकि अहंकार ज्यादातर अनात्म का ही होता है। जो हमारी आत्मा है वो तो सबके पास है, उसका क्या, वही वास्तव में है। आत्मा का कोई अहंकार हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सबके पास है। अहंकार करते हैं अनात्मा का और उसी से तो बंधते हैं। तो वो अहंकार ही नहीं करता।
किस बात का अहंकार? माया को ओढ़ने का अहंकार, झूठ को ओढ़ने का अहंकार? कहाँ? अहंकार का कोई कारण नहीं। तो कहा वो अहंकार नहीं होता ऋषि के अंदर, दम्भ। दम्भ अर्थात दिखावे की भावना, धर्म ध्वजित्व, दिखाना कि मैं धार्मिक हूं या मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। धर्म ध्वजी नहीं। तुलसी बाबा ने कहा धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। ये जो धर्मध्वजी लोग हैं वो उन्होंने तो वहां कहा तिन्मा प्रथम लेख मोरी, तो वो तो उनकी एक प्रकार से विनम्रता की उक्ति है कि मेरे अंदर भक्ति है नहीं, लेकिन भक्ति का दिखावा जरूर है। लेकिन यहां पर क्या है कि दंभ का अर्थ है दिखावा नहीं करता है ऋषि, और अनृत वर्जिता, झूठ नहीं होता, जैसा देखता है वैसा ही बोलता है, यथा दृष्ट भाषणम, अनृत नहीं होता। इस प्रकार से कहा कि देखो जो ऋषि लोग हैं वही वहां परमम निधानम तक पहुंच सकते हैं। जो ऋषि हैं, आप्तकामा हैं, या 8 लक्षणों वाले हैं, वही पहुंच सकते हैं। अर्थात बिना कुछ अपने मन में, अपने जीवन में सुधार लाए वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। श्रुति इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर हम अत्यंत साधारण ही बने रहेंगे और उसी को जो है मानते रहेंगे कि यही ठीक है, तब फिर वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हमको प्रयास करना पड़ेगा सत्य के मार्ग पर चलने का, और ऋषि के अंदर जो सद्गुण हैं उन सद्गुणों को जीवन में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। गुरु जी कहते थे कि देखो ये सब व्यवहार के ही नियम हैं एक प्रकार से, जितने बताए, कुहक माया शाठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता आप्तकामा विगत तृष्णा। तो वो कहते थे कि देखो असल में संयम और जीवन को ऊपर उठाना और जीवन को अच्छा बनाना, इसका मापदंड व्यवहार बहुत बड़ा है। और व्यवहार में सुधार कब आता है? कभी कभी तो जब हम किसी परिस्थिति विशेष में फंसे होते हैं, तब तो जैसी उस परिस्थिति की मांग होती है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसे रिएक्शन की आदत पड़ी रहती है, उसी प्रकार से हम व्यवहार कर जाते हैं। कई बार आवेश में व्यवहार कर सकते हैं, आवेश में वो बोल सकते हैं जो कि बाद में शायद लगे कि न बोलते तो ठीक था। तो वो कहते थे देखो बाद में बैठ करके व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उस अमुक परिस्थिति में क्या हम इससे बेहतर ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते थे? जो बात कहनी थी उसको और इससे अच्छे ढंग से नहीं कहा जा सकता था। कहा ये जो बाद में बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने ही व्यवहार के बारे में सोचना कि क्या हम इससे बेहतर प्रतिक्रिया, क्योंकि ए मैन इज नोन बाय हिज रिएक्शंस, बड़ा और आदमी, सुलझा हुआ आदमी, फंसा हुआ, इसमें अंतर तो यही होता है किस परिस्थिति में वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो कहते थे कि बेहतर से बेहतर प्रतिक्रियाएं हमारी होती जानी चाहिए, और इसके लिए ये है कि हम बाद में बैठ करके थोड़ा चिंतन करें, अपने ही व्यवहार, अपने ही रिएक्शंस पे चिंतन करें कि उस परिस्थिति में क्या उससे बेहतर प्रतिक्रिया हम नहीं कर सकते थे, और तब हम पाएंगे कि नहीं, हम कर सकते थे। और प्रतिक्रिया का मतलब केवल बोलना ही नहीं है। वो कहते थे भाई देखो जो शब्द होते हैं उनका असर केवल व्यवहार में 40% ही होता है। 30% प्रभाव जो सामने वाले पे होता है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है।
किस ढंग से आपने अपनी बात कही, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी कि नहीं थी। और टोन का भी 30% असर होता है, किस ढंग से कही। अच्छा रख लीजिए, रख दो, तो उनका कि किस ढंग से जो है हम किस टोन में हम वही बात कहते हैं, उसका भी बड़ा असर होता है। तो हम सोचे क्या हमारा टोन बेहतर था, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, और फिर शब्द तो जो बोले जाएंगे बोले ही जाएंगे। तो कई बार हम सोचते हैं शब्द नहीं, शब्द बोलने के समय हमारी मुख मुद्रा कैसी थी, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, हमारा टोन कैसा था बोलने का इन सब बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से व्यवहार अच्छा होता चला जाएगा। और वो कहते थे देखो, व्यवहार को सुंदर बनाना ये इंद्रिय संयम और मन संयम का एक बहुत बड़ा मापदंड है कि व्यवहार हमारा सुंदर बना या नहीं बना। क्योंकि ऐसे इंद्रिय संयम और मन संयम एक बड़ा वेग सा शब्द लगता है, लेकिन उसका एक कलेक्टिव जो इम्पैक्ट है, जहाँ से हम उसको नाप सकते हैं, वो है व्यवहार में सुधार। हमारी मुख मुद्रा, हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक रहती है कि नहीं रहती है, हमारा टोन ठीक रहता है कि नहीं रहता है, और शब्द भी जहाँ तक है संभाल के। क्योंकि कहा कि सत्यम प्रिय हितम चयत, गीता जी में कहा, बार बार कहते हैं देखो सत्य बोलो, लेकिन प्रिय बोलो और हितकारी बोलो। तो गुरु कहते हैं हम लोग सोचते हैं कि सत्य बोलेंगे तो कड़वा तो भाई बोलना ही पड़ेगा, सत्य तो कड़वा ही बोला जाता है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सत्य भी बोला जा सकता है और उसको प्रिय बना के भी बोला जा सकता है और हितकारी बना के भी बोला जा सकता है। सवाल यह है कि हम थोड़ा सा अपने ही व्यवहार पर अगर ध्यान देंगे, थोड़ा उसको मांझने की कोशिश करेंगे, तो ये काम किया जा सकता है। कहा देखो, और बोलना तो सत्य ही है, सत्य में वो जयते नामृतम, सत्य से नहीं डिगना है और प्रिय और हितकारी से भी नहीं डिगना है। ये ना आक्रमणते, ऐसे जो अगर सद्गुणी व्यक्ति होंगे, ऋषय होंगे, आप्तकामा होंगे, तो वो परम निधान, सत्य के परम निधान तक पहुंच जाएंगे, उस आनंद के भंडार तक पहुंच जाएंगे जो आत्मा ही है। 7वें मंत्र में कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, परम निधान, जहां पर कि सत्य के रास्ते से चल करके ऋषि पहुंचता है, उस सत्यस्य परमम निधानम का स्वरूप क्या है, वो जो परम निधान है उसके लक्षण क्या हैं। तो 8 लक्षण 7वें मंत्र में बताए, जहां पहुंचना है उसके 8 लक्षण हैं। कहा बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तद्यांतिके च पश्यत् स्विहैव निहितम गुहायाम। बृहच्च, वृहत है, अर्थात भाष्यकार ने लिखा ब्रहन महच्च, सबसे महान है, सबसे बड़ा है वो ब्रह्म जिसका प्रसंग चल रहा है और सत्य आदि से जिसकी प्राप्ति होती है, सत्य आदि जिसकी प्राप्ति के साधन हैं। और सत्य क्या, इसके पहले तो अभी बताया कि तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य, क्षीण दोष और सत्य आदि जिसकी प्राप्ति के साधन हैं। सत्येन लभ्य तपसा एषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। और यतया क्षीण दोष, जो यति हैं, यतया हैं, क्षीण दोषा हैं, वो जिस परमम निधानम को प्राप्त करते हैं, वो परमम निधानम किन धर्मों वाला है, श्रुति ये बता रही है। पहला लक्षण बताया, धर्म बताया, बृहत। भाष्यकार ने लिखा महच्च, अर्थात वो महान है, सबसे बड़ा है। क्यों महान है? कहा सर्वतो व्याप्तत्वात्, क्योंकि वह तो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वह सबसे बड़ा है।
और सबसे महान है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो व्यापक न हो। बृहच्च सर्वतो व्याप्तत्वात्, इस कारण से बृहत है। फिर कहा दिव्यम। दिव्यम का अर्थ क्या है? भाष्यकार लिखते हैं स्वयं प्रभ अनिंद्रिय गोचर मत। स्वयं प्रभ है, स्वयं ज्योतित है, स्वयं प्रकाश है, दिव्य है, दीप्तिमंत है। उसकी जो चमक है, उसकी जो प्रकाश उसका है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो ज्योति है, वो उधार की ली हुई नहीं है। नेत्र ज्योति मन की ज्योति से चलती है, मन की ज्योति बुद्धि से, बुद्धि में भी आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो बुद्धि ज्ञानी बनती है। लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है वो किसी का उधार लिया नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है। कहा वो दिव्य है, दिव्य है और अचिंत्य रूपम है। अचिंत्य रूपम का अर्थ क्या है? कि मन से चिंतन करके, बुद्धि से चिंतन करके इसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि के साथ एक सीमा ये है कि इंद्रियां जो जो सूचनाएं ला करके बुद्धि को देती हैं, बुद्धि उन्हीं सूचनाओं को प्रोसेस करके और कोई नतीजे निकालती है, कोई मार्गदर्शन करती है। तो बुद्धि मोहताज है इंद्रियों द्वारा लाई गई सूचना की। जो डेटा इंद्रियां ला करके देती हैं उन्हीं को प्रोसेस करके बुद्धि नतीजे निकाल देती है। ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये करना ठीक है, ये छोड़ना ठीक है। यानी इंद्रिय बोध के ऊपर, इंद्रियों की लाई हुई इंफॉर्मेशन पर बुद्धि डिपेंड करती है। और ये जो आत्मदेव हैं, इनके बारे में इंद्रियां कोई सूचना दे ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये इंद्रिय गोचर हैं ही नहीं। इसलिए इंद्रियों द्वारा इन आत्मदेव की कोई सूचना ला करके बुद्धि को दी नहीं जा सकती, और इसलिए बुद्धि इसका चिंतन भी नहीं कर सकती है, क्योंकि डेटा ही नहीं अवेलेबल है आत्मदेव का। कहा इसलिए अचिंत्य रूपम, ये इंद्रियों का प्रमेय नहीं बनती। प्रमेय नहीं बनती, सूचना ही कोई नहीं है बुद्धि के पास, तो ये प्रोसेस कैसे करे बुद्धि? अचिंत्य रूपम, बुद्धि सोच करके इसके रूप का निर्धारण नहीं कर सकती कि ये आत्मदेव कैसे हैं। चौथा लक्षण कहते हैं सूक्ष्माच्चतत् सूक्ष्मतरम विभाति। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्माच्चतत् सूक्ष्मतरम, सबसे सूक्ष्म चीज जो हम जानते हैं वो है आकाश, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता इंद्रिय से। इसका गुण शब्द जरूर काम से पकड़ में आता है, लेकिन आकाश तो हम रह रहे हैं तो स्पेस का अनुभव ये होता है। कहा ये सबसे सूक्ष्म है आकाश, लेकिन ये जो आत्मदेव हैं ये आकाश से भी सूक्ष्म हैं। और भाष्यकार ने कहा और सूक्ष्म किस कारण से ये हैं? कहा ये सबसे सूक्ष्म हैं, निरतिशय सूक्ष्म हैं, क्योंकि यही आत्मदेव सब कुछ के कारण हैं। सर्व कारणत्वात्, सब कुछ के कारण ये आत्मदेव ही हैं। ये ब्रह्म चेतन ही सब कुछ का कारण है। ये जिसको हम जगत कहते हैं इसका कारण भी चेतन है, जड़ नहीं। तुलसीदास ये चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। सब कुछ चेतन का विलास है। कहा सर्व कारणत्वात्, ये सूक्ष्मतम है, सब कुछ के कारण। ये मन से भी सूक्ष्म है, ये बुद्धि से भी सूक्ष्म है, ये अहंकार से भी सूक्ष्म है, ये महत्त्व से भी सूक्ष्म है, ये निरतिशय सूक्ष्म है और सब कुछ का कारण है। सर्व रूपों में ये ब्रह्म ही भासमान है। भाष्यकार ने लिखा विविधम आदित्य चंद्र आदि कारेण,
चाहे तो चंद्रमा है या सूर्य है या जितने नक्षत्र तारे हैं, इन सब का कारण भी आत्मदेव ही हैं। सर्व कारणत्वात् ये सूक्ष्मतम हैं। और कहा फिर विभाति, विभाति अर्थात दीप्यते, ये तो सर्व रूप में भासमान हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ये अपने को छिपा करके इन्होंने नहीं रखा है, ये तो प्रकाशित हैं, दीप्यमान हैं, अपने को जाहिर कर रहे हैं। गीता में कहा भगवान ने कि ये सारा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। सूत्रे मणिगणायो, जैसे सूत्र में मणियां पिरोई रहती हैं, ऐसे ही मुझ में ये सारा जगत पिरोया हुआ है। अर्थात हम सर्वस्य प्रभव प्रलय तथा, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, मुझ में ही सब कुछ लीन हो जाता है, और इसको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। 5 लक्षण ये बताए। बृहत् दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच सूक्ष्मतरम और विभाति। जो 5 लक्षण पहली लाइन में बता दिए, दूसरी लाइन में 3 लक्षण और बताते हैं। दूरात सुदूरे, ये दूर से दूर हैं, ये आत्मदेव दूर से दूर हैं। क्यों? क्योंकि यहां पहुंचना बहुत कठिन है। दूर किसको कहते हैं? जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। कहते हैं दूरात विप्रकृष्ट देशात सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते अविदुषाम अत्यंत आगम्यत्वात् तद ब्रह्म। भाष्यकार ने लिखा कि जिनके जो अविदुषाम हैं, अविद्वान हैं। अविद्वान कौन है? जिनके अंतःकरण में अभी दोष है और जिनको प्रमाण भी नहीं मिला है। 2 ही चीजें तो बार बार श्रुति कह रही है कि उनको जानने के लिए क्या होना चाहिए? अंतःकरण दोष मुक्त होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और प्रमाण भी होना चाहिए। प्रमाण का मतलब क्या है? वेदांत प्रमाण। जैसे रूप को जानने के लिए नेत्र प्रमाण है, शब्द को जानने के लिए कान प्रमाण है, स्पर्श को जानने के लिए त्वचा प्रमाण है। यानी ठीक प्रमाण से ही ठीक ज्ञान होता है। अगर प्रमाण ठीक नहीं हुआ तो ज्ञान भी ठीक नहीं होगा। तो आत्मदेव के ठीक ठीक ज्ञान के लिए प्रमाण क्या है? कान से सुन नहीं सकते, इंद्रियां जो है बता नहीं सकती हैं, अचिंत्य रूपम है, तो उसके लिए प्रमाण क्या है? कहा वेदांत, वेदांत ही प्रमाण है। तो ये जो अविदुषाम हैं, इनके पास ठीक प्रमाण नहीं है, सद्गुरु नहीं है, और सद्गुरु से इन्होंने वेदांत श्रवण नहीं किया। इस कारण से अभी इनके लिए बहुत दूर है। दूरात सुदूरे, अंतःकरण में भी दोष है और ठीक ठीक प्रमाण है नहीं। उस प्रमाण से बोध को ग्रहण करने लायक जो शुद्ध अंतःकरण है वो नहीं है, और प्रमाण भी नहीं है। कहा तब फिर दूरात सुदूरे, फिर तो पहुंचना बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे जो अविदुषाम हैं उनके लिए ये परमम निधानम जो है, सत्य से परमम निधानम, ये तो बहुत दूर है। लेकिन तद इह अंतिके च, किनके लिए बहुत निकट है, सर्वांतर है, सबसे पास में है। हमारा अपना आत्मा ही है, हमारा अपना स्वरूप ही है। किसके लिए निकट से निकट है? कहा जो विदुषाम हैं। इह देहे अंतिके समीपे च विदुषाम आत्मत्वात् सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्यापि अंतरः श्रुतेः। ये तो सर्वांतर है, सबसे अंतर तो हमारे आत्मदेव ही हैं। तो जो जानता है, जो विदुषाम है, जिसके अंतःकरण से दोष भी चले गए हैं और जिसको वेदांत प्रमाण की भी प्राप्ति हो गई है, ऐसे उस साधक के लिए ये निकट से निकट है, अपना स्वरूप ही है। कहा पश्यत स्विहैव निहितम
गुहायाम। ये जो बुद्धि गुहा है, यहीं पर देख लेते हैं, कहीं बाहर जाकर के इसको खोजने की जरूरत नहीं है। इस शरीर के अंदर जो बुद्धि का प्रकाशक है, शरीर में है बुद्धि, बुद्धि की प्रवृत्तियां, और इन बुद्धि की प्रवृत्तियों के साक्षी के रूप में जो बैठा हुआ है, वही तो हमारा अपना आत्मा है। अर्थात बाहर नहीं खोजना है, कहाँ खोजना है? शरीर में ही खोजना है। इस बुद्धि गुहा में बुद्धि की प्रवृत्तियों के साक्षी के रूप में यह आत्मदेव ही बैठे हुए हैं। वह शुद्ध चेतन जो लिप्त चेतन नहीं है, कहा चेतनावत्सु। भाष्यकार ने लिखा, यह पश्यत्सु चेतनावत्सु इति एतत् निहितम स्थितम दर्शन आदि क्रियावत्वेन योग भी लक्ष्य मान। ये जो देखना, सुनना, मनन करना, इन सब क्रियाओं के रूप में वह आत्मदेव ही अपने को प्रकट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। वह चेतन ही इन क्रियाओं के रूप में प्रकाशित कर रहा है। इनके साक्षी के रूप में उनको पहचानना है, क्योंकि वो छिपे हुए नहीं हैं, इन रूप में आत्मा ही जाहिर हो रहा है। लेकिन इसको कौन देखेगा? योग भी लक्ष्यमाणम, जो योगी हैं, अर्थात जिनके अंतःकरण से दोष चले गए और प्रमाण जिनको प्राप्त हो गया, ऐसे वो योगी ही इसे देखने में समर्थ होते हैं। कहाँ? बुद्धि की गुहा में, और बुद्धि की प्रवृत्ति के साक्षी के रूप में इस आत्म तत्व को देख लेते हैं। लेकिन जो अविदुषाम हैं, योग माया से अभी जिनकी बुद्धि प्रभावित है, वो नहीं देख। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, भगवान ने कहा। क्यों? तो आत्मबोध के लिए जो मार्ग है, श्रुति चाहती है कि साधक उसको अपनाए। तथा अपि अविद्या संवृतम सन्न लक्ष्यते तत्रस्थम एव अविद्या। भाष्यकार ने लिखा कि देखो, अविद्या से आवृत्त होने के कारण अविद्वानों को यह आत्मदेव दिखाई नहीं देते। लेकिन जो साधना करते हैं, ऋषयः आत्मकामा हैं, जो ऋषियों के लक्षण वाले हैं, माया, कुहक, शाठ्य, अहंकार, अनृत वर्जिता आदि हैं, विगत तृष्णा हैं, आप्त कामा हैं, जिनके अंतःकरण से दोष चले गए हैं और जिनको सदशास्त्र और सद्गुरु के रूप में प्रमाण की प्राप्ति भी, वेदांत प्रमाण की प्राप्ति हो गई है, वो तो अपने निकट से निकट इसके बोध को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे इस 7वें मंत्र में 8 लक्षण बताए परमम निधानम के, जिसे 6ठे मंत्र में सत्यस्य परमम निधानम कहा था, उसके 7 लक्षण इस 7वें मंत्र में, 8 लक्षण 7वें मंत्र में श्रुति माता ने बताया। अब 8वें मंत्र में क्या कहते हैं? न चक्षुषा ग्रहते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तं पश्यते निष्कलम ध्यायमान। कहते हैं न चक्षुषा ग्रहते नापि वाचा। पहले 8वें मंत्र की पहली लाइन में असाधन, जो उन आत्मदेव की प्राप्ति में साधक तत्व नहीं है, उनका निषेध किया, असाधन का निषेध किया। पांच चीजें बताई कि ये 5 तो असाधन हैं। इन 5 से अगर तुम सोचोगे कि आत्मदेव प्राप्त हो जाएंगे, तो प्राप्त होने वाले नहीं। ये असाधन हैं, इन पर भरोसा मत करना। इससे संसार प्राप्त होता है, इससे आत्मदेव प्राप्त नहीं होते।
तो पहली लाइन में 5 जो असाधन हैं, आत्मदेव की प्राप्ति में जो साधन नहीं होते उनका निषेध किया, और दूसरी लाइन में फिर साधन बताया, कहा ये साधन करो। तो पहले देखें असाधन क्या बताते हैं। पहली लाइन में 5 चीजें क्या बताई कि ये असाधन हैं और इन पर निर्भर मत करना आत्मबोध के लिए। कहा न चक्षुषा गृह्यते, हे साधक ये मत सोचना कि जैसे आंख से देख करके तुम इस संसार की चीजों को जान लेते हो, ऐसे ही आंख से देख करके तुम आत्मदेव को जान लोगे। आत्मदेव आंख से ग्रहण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं है। आंख तो रूप को ग्रहण करती है, आकार को ग्रहण करती है। जिसका एक रूप है तो आंख उसको ग्रहण कर लेगी, आकार बता देगी। अब जो आत्मदेव हैं उनका कोई आकार ही नहीं है, तो निराकार है। अरूपत्वात्, रूप है ही नहीं, तो चक्षुष से आंख से कैसे उसको ग्रहण हो जाएगा? न चक्षुषा गृह्यते, आंख से ग्रहण नहीं होता। परमार्थ में नेत्र का ग्राह्यत्व नहीं है। नेत्र से परमार्थ को, आत्मदेव को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और कहा नापि वाचा, वाणी से भी उसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जब बुद्धि उसका चिंतन ही नहीं कर सकती है तो वाणी से बताया कैसे जाएगा। यानी क्या कहना चाहते हैं कि वो अप्रमेय है, वो किसी का प्रमेय नहीं बनता। आंख का रूप प्रमेय है, कान का शब्द प्रमेय है, त्वचा का स्पर्श प्रमेय है, नासिका का गंध प्रमेय है, और ये उसके बारे में प्रमाण हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय के बारे में प्रमाण हैं, वो इनके प्रमेय हैं। और फिर जो प्रमाता अंदर बैठा हुआ है वो जान लेता है। हमारी बुद्धि में जो जीव बैठा है, जो प्रमाता है, जो जानने वाला है, वो प्रमेय को प्रमाण से ग्रहण कर लेता है प्रमाता, और एक प्रमा बन जाती है। प्रमा मतलब निश्चित ज्ञान। तो प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जान लेता है और एक प्रमा का निर्माण बुद्धि में हो जाता है। प्रमाता हम हैं, प्रमाण हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और उनके जो विषय हैं वो प्रमेय हैं, और उनके बारे में एक निश्चित ज्ञान हो जाता है कि ये अब खुशबू आई है, या ये कोई फाउल स्मेल आई है, या ये ऐसा रूप है, या ये ऐसा रूप है, या ये शब्द है, क्या आशय है, बुद्धि बताती है। कहा कि ये प्रमेय बनते ही नहीं है, किसी इंद्रिय के प्रमेय नहीं बनते, अप्रमेय हैं। ये न कान के सामने आते हैं, न आँख के सामने आते हैं, न नाक के सामने आते हैं, इसलिए किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होते। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, वाणी से इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। न अन्यैर्देवैः, यानी चक्षु कहा, वाणी कहा, 2 इंद्रियां बताई, वाणी की इंद्री, चक्षु की इंद्री। फिर कहा कि देवैः का मतलब क्या है? इंद्रियां। इनको देव कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं माना कि ये इंद्रियां हैं। हर इंद्री का एक देवता माना। आंख का देवता सूर्य है, कान का देवता दिग् देवता है, हाथ का देवता इंद्र है, पादों विष्णु, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों के देवता हैं। तो अन्य देवैः का मतलब अन्य इंद्रियों से, न तो वाणी की इंद्री से इसका बोध हो सकता है, न आंख की इंद्री से, चक्षु से इसका बोध हो सकता है, और न अन्यैर्देवैः। अब एक एक इंद्रिय को गिनाने के बजाय कह दिया अन्यैर्देवैः, यानी जो अन्य बची हुई ज्ञानेंद्रियां या कर्म इंद्रियां हैं उनसे भी इस परमार्थ सत्ता का, आत्मदेव का बोध नहीं हो सकता। फिर कहा तपसा, ये भी मत समझना कि बहुत तप करके, केवल तप करके ही इसको प्राप्त कर लिया जाएगा। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि तपसा सर्व प्राप्ति साधनत्वे न तपसा गृह्यते। देखिए भाष्यकार ने तप को बड़ा महत्व दिया। कहा तपसा सर्व प्राप्ति साधनत्वे अपि न तपसा,
तप जो है वैसे सब कुछ की प्राप्ति का साधन है। संसार में भी अगर प्राप्त करना है तो तप करके पाया जा सकता है। और भी बहुत सी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को तप करके प्राप्त किया जा सकता है। संसार की संपत्ति और बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी तप करके प्राप्त की जा सकती हैं। भाष्यकार ने बहुत से नहीं, सर्व प्राप्ति साधनत्व। तप जो है सब कुछ देने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी यह तप परमार्थ नहीं दे सकता है। केवल तप करके अगर हम सोचें कि आत्मदेव को प्राप्त कर लेंगे, तो कहा कि ये परमार्थ नहीं दे सकता है। फिर कहा कर्मणावा, श्रुति कहती है कर्मणावा, कर्म करके हम संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन आत्मदेव को न तो लौकिक कर्म करके प्राप्त किया जा सकता है और न वैदिक कर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। ये कर्म जो है, लौकिक और वैदिक कर्म, संसार को प्राप्त कराने का साधन है और बहुत सी सूक्ष्म जो हमारी सामर्थ्य है उसको भी वैदिक कर्म प्राप्त करा सकता है। लेकिन सावधान करती है श्रुति माता कि वैदिकेन भाष्यकार ने लिखा वैदिकेन अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वेन अपि न ग्रह्यते। यद्यपि वैदिक अग्निहोत्र आदि कर्मों से बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन आत्मदेव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नहीं कि ऐसी वेदी बना ली, ऐसी संध्या बना ली, उससे हम बहुत कुछ उत्कृष्ट यज्ञ किया या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, बहुत रोग निवारण के लिए भी बताए गए कर्म, लेकिन फिर आत्मदेव उससे नहीं प्राप्त होंगे। कहा लौकिक वैदिक कर्म से आत्मदेव नहीं प्राप्त होते। किम पुनः तस्य ग्रहणे साधनम इति आह, भाष्यकार लेते हैं तो फिर भाई प्राप्त किससे होंगे, उनका साधन कौन होगा प्राप्त करने का? तो श्रुति माता कहती हैं ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, ज्ञान प्रसादेन आत्म अवबोधन समर्थम। देखो, ज्ञान के प्रसाद से ही आत्मा का अवबोधन हो सकता है। दो चीजें होता है, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है और साधक विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, सत्व का मतलब है अंतःकरण और ज्ञान का मतलब है यहां बुद्धि। ज्ञान प्रसादेन यानी निर्मल बुद्धि के प्रसाद से, बुद्धि की निर्मलता से और अंतःकरण की शुद्धि से यह प्राप्त होता है। गीता जी में कहा दूसरे अध्याय के अंत में, दूसरे अध्याय का 64-65 श्लोक है, वहां कहा रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद का अर्थ होता है निर्मलता। भगवान कहते हैं वहां रागद्वेष वियुक्तस्तु, जब यह मन, यह अंतःकरण राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है। अब राग द्वेष से वृत्तियां चालित नहीं होती, व्यवहार राग द्वेष से चालित नहीं होता। राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है साधक। और विषयानी, तब इंद्रियां तो विषयों में विचरण करेंगी। भाई इंद्रिय है, आंख है तो रूप देखेगी, कान है तो, अब होता क्या है कि अगर वासना पुंज अंदर बहुत गहरा है तो फिर वो राग किसी रूप से करेगी, किसी शब्द से राग करेगी, किसी स्पर्श से राग करेगी और किसी से द्वेष भी करेगी। कहा नहीं, इंद्रियां तो विषयों में विचरण करेंगी लेकिन राग और द्वेष नहीं करेंगी। इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां सूचना का माध्यम होंगी, राग और द्वेष और भोग का माध्यम नहीं रह जाएंगे। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियां अपने विषयों में विचरण करते हुए भी जब साधक मन में राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, तब आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, उसका जो अंतःकरण है वो उसके वशीभूत होता है। राग द्वेष से ऊपर उठने पर उसका मन संयमित हो जाता है
अपने वश में हो जाता है। आत्मवश्य विधेय आत्मा, संयमित अंतःकरण वाला संयमशील साधक हो जाता है। और तब प्रसादम अधिगच्छति, एक अत्यंत निर्मलता, पवित्रता, शांति उसके अंतःकरण में भासती। प्रसादम अधिगच्छति, वो विक्षेप रहित स्थिति का अनुभव करता है, विक्षेप रहित स्थिति का वो एंजॉय करता है, मन की उस शांति और सुख में रमण करता है, जो अंदर ही अंदर निर्मल मन की शांति है। राग द्वेष से ऊपर बढ़े हुए उठे हुए मन की शांति है, जो संयमित मन की शांति और विक्षेप रहित स्थिति है। फिर गीता जी में कहा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। सर्व दुखानाम हानि, इस स्थिति में आने के बाद, मन की इस स्थिति, समत्व की स्थिति में आने के बाद, शांति की स्थिति में आने के बाद, सर्व दुखानाम हानि, अब मन में कोई दुख नहीं व्याप्त होता है, बाहर परिस्थिति चाहे जैसी है। प्रसादे सर्व, ये प्रसाद की स्थिति, निर्मलता की स्थिति जाती नहीं है। सर्व दुखानाम हानि, और सारे दुखों की हानि हो जाती है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कहा इस प्रकार से जिसकी प्रसाद की स्थिति मन बुद्धि की होती है, अंतःकरण की होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। और बस बुद्धि स्थिर हुई, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई, तो आत्मदेव तो अपने को जाहिर कर ही देते हैं। इस तरह से वहां कहा था कि राग द्वेष से ऊपर उठ करके आत्म संयम से प्रसाद, मन प्रसाद की स्थिति आती है। यहां श्रुति ने कहा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, ज्ञान के प्रसाद से, बुद्धि की निर्मलता से और विशुद्ध अंतःकरण से साधक उन आत्मदेव को अनुभव कर पाता है। भाष्यकार ने लिखा कि ज्ञान प्रसादेन आत्म अवबोधन समर्थम अपि, ज्ञान के प्रसाद से ही, बुद्धि की निर्मलता से ही आत्मा को जानने में साधक समर्थ होता है। लेकिन ये बुद्धि की निर्मलता प्राप्त क्यों नहीं हो पाती? भाष्यकार ने कहा, स्वभावेन सर्व प्राणिनाम ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम शुद्धम अशुद्धम सन्न अवबोधयति। इसके रास्ते में रोड़ा क्या है कि जन्म जन्मांतर से ये जीव संसरण में पड़ा हुआ है और स्वभावेन सर्व प्राणिनाम, देखिए कैसा भाष्यकार लिख लेते, कहते हैं स्वभाव से ही सर्व प्राणिनाम, छोड़ा नहीं किसी को, कहा सारे प्राणियों में ये स्थिति है। क्या स्थिति है कि स्वभाव से ही जो उनकी बुद्धि है, सारे प्राणियों की बुद्धि जो है वो बाह्य विषय के राग आदि दोष से कलुषित है। सारे ही प्राणियों की बुद्धि स्वभाव से ही बाह्य विषयों के राग से कलुषित है। वही गीता जी में जिसको कहा छोड़ने के, राग द्वेष युक्त। तो यहां भाष्यकार लिख रहे हैं कि बुद्धि निर्मल न होने का कारण क्या है कि स्वभाव को बदलना होगा, क्योंकि सारे प्राणी जिस स्वभाव के साथ पैदा होते हैं वो बाह्य विषयों के राग के दोष को लिए हुए ही पैदा होते हैं। बाह्य विषय के राग के दोष से बुद्धि कलुषित होती है प्राणियों की, और प्राणियों की ही नहीं, कह दिया सर्व प्राणी नाम, और इसके कारण अप्रसन्न होती है, प्रसादम नहीं होती और अशुद्धम हो जाती है। और तब बोध कैसे होगा? अगर बुद्धि प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्नम है, अशुद्धम है, बाह्य विषय रागादि दोष से कलुषित है, तब फिर बोध कैसे होगा? कहा उसके लिए तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व चाहिए। फिर भाष्यकार लिखते हैं, नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम मल अवनद्धम इव आदर्शम। स्थिति क्या हो गई है
ये रागादि दोष से कलुषित बुद्धि किस प्रकार से हो गई? जैसे कोई शीशा हो, दर्पण हो और उस पर बड़ा कीच जमा हो गया हो, बहुत चीकट कीच जमा हो गया हो, मल जमा हो गया हो, मल अवनद्ध, मल बिल्कुल उस पर अवनद्ध हो, सट गया हो। इस प्रकार से हमारी बुद्धि, यहां दर्पण स्थानी कौन है? बुद्धि। इसी प्रकार राग आदि का मल बुद्धि रूपी दर्पण में जैसे चिपक गया है, वो कालुष्य से, इस कारण से उसमें चेहरा नहीं। अगर तो दर्पण में कीच जमा है तो फिर मुंह कैसे दिखेगा? ठीक कहा। इसीलिए उस बुद्धि से जो रागादि मल के दोष से कलुषित है, उसमें आत्मदेव दिख नहीं पाते हैं, क्योंकि बुद्धि बाह्य विषय राग आदि दोष से कलुषित है, अप्रसन्नम है, अशुद्धम है। इसलिए ना वो बोध है, उसका बोध वो नहीं पाता। एक दो दृष्टांत दिए भाष्यकार ने। एक तो दर्पण और उस पर जो कीच जमा हुआ है उसका दृष्टांत दिया। उस प्रकार से हमको जैसे दर्पण को रगड़ रगड़ शुद्ध किया जाता है, ऐसे हमको साधन करके बुद्धि को शुद्ध करना है, उससे जो भी मलादि दोष हैं वो हटाने हैं। और दूसरा कहा विलुलितम इव सलिलम, जैसे पानी है और उसमें हलचल मची हुई है तो प्रतिबिंब लहराता हुआ दिखेगा? ठीक प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। तो ऐसे ही बुद्धि में अगर विक्षेप बहुत है, बुद्धि शांत नहीं है, बुद्धि एकाग्र नहीं है, तो फिर उसमें भी आत्मदेव का ठीक दर्शन नहीं होगा। विलुलितम एवं सलिलम, जल में बहुत हलचल है अगर, तो शांत जल में ही, स्वच्छ जल में ही प्रतिबिंब ठीक पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि को शांत और स्वच्छ बनाना पड़ेगा, तब उसमें आत्मदेव के दर्शन होंगे। तो दर्पण का दृष्टांत दिया, जल का दृष्टांत दिया। फिर भाष्कर बताते हैं कि करना क्या है। कहते हैं तद यद इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादि मल कालुष्य अपनयनात् आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्। का देखो, इंद्रिय विषयों के संसर्ग जनित जो रागादि मल हैं, कालुष्य हैं, उनका अपनयन कर दो। राग इंद्रियों के विषय में जो राग का मल है, जो और जो बुद्धि में जैसे दर्पण पे गंदगी लगी हो, ऐसे ही ये जो इंद्रिय विषयों के रागादि मल, ये बुद्धि में एक प्रकार से गंदगी, संसर्ग जनित रागादि मल का जो कालुष्य जमा हो जाता है, उसका अपनयन कर दो। अर्थात राग द्वेष से ऊपर उठ जाओ, अपनयन कर दो। सलिलवत प्रसादितम स्वच्छम, और जैसे जल को स्वच्छ किया जाता है और शांत किया जाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को स्वच्छ और शांत बना लो। समता ले आओ, उसमें असंगता ले आओ। बुद्धि जब सम हो जाएगी, असंग हो जाएगी, तब व्यवहार जो है तुम्हारा स्निग्ध हो जाएगा। और ऐसा चित्त जो शांत है, जो स्वच्छ है, जिसमें रागादि मल नहीं है, उस चित्त में प्रभु मिल जाते हैं। वो आत्मदेव वहीं बैठे हुए हैं और वो उस साधक को मिल जाते हैं जिसका अंतःकरण शांत है, स्वच्छ है, जिसमें राग देश का कालुष्य नहीं है। उसको अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्, जिसका चित्त कहीं चिपकता नहीं है, उसमें वो निराकार परमात्मा आत्मा प्रकट हो जाता है। तेन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व विशुद्धांतःकरण योग्यो ब्रह्म दृष्टुम। ऐसा जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, वही ब्रह्म तत्व को देखने में समर्थ होता है। वही आत्म तत्व को देखने में
सफल हो जाता है। कहा तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानम। श्रुति क्या कहती हैं? पहले दो चीजें देखिए बताई। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, अंतःकरण बिल्कुल, बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, अंतःकरण विशुद्ध होना चाहिए। लेकिन केवल विशुद्ध अंतःकरण से क्या मिल जाएगा? श्रुति एक बात और कहती है, तीन बातें बताई साधन के रूप में। कहा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, एक तो बुद्धि की निर्मलता हो, अंतःकरण विशुद्ध हो, अंतःकरण शांत हो, स्वच्छ हो, रागादि मल से कलुषित न हो। लेकिन केवल इतना ही नहीं, प्रमाण भी चाहिए। सद्गुरु वेदांत के वाक्य का उपदेश करे और आप श्रवण मनन निधिध्यासन करें, केवल शुद्ध अंतःकरण से आत्मदेव प्राप्त नहीं। उनके ब्रह्म स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को अगर जानना है तो तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, ध्यान भी निधिध्यासन करने की भी आवश्यकता होगी। यानी अंतःकरण को शुद्ध बनाओ और गुरु के उपदेशों का श्रवण करके उस पर मनन और निधिध्यासन भी करो। ध्यायमाना, ध्यान जो करता है, किसका ध्यान करता है? श्रुति ने जो लक्षण बताए उसके अनुसार परमात्मा का ध्यान करता है। निष्कलम, और उसने क्या लक्षण बताए हैं? यहां केवल एक शब्द कहा, निष्कलम, अर्थात वो कला रहित है, भेद रहित है। भेद तो संसार में होता है, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। वो जो भेद रहित, जो निष्कल परमात्मा है, उसका जो ध्यान करता है वही देख लेता है, अर्थात अनुभव कर लेता है। पश्यते निष्कलम ध्यायमान, उस निष्कल परमात्मा का जो निधिध्यासन करता है, उसके लक्षणों पर जो मेडिटेट करता है, कौन? जैसा है वैसा ही? कहा नहीं, जिसका विशुद्ध सत्व है और जिसकी बुद्धि निर्मल है। निर्मल बुद्धि वाला, विशुद्ध सात्विक अंतःकरण वाला, जब श्रुति के बताए हुए लक्षणों के अनुसार उस परमात्मा का ध्यान करता है, उस पर निधिध्यासन करता है, तब पश्यते, तब वो देख लेता है। कहाँ देख लेता है? अपने इसी शरीर के अंदर बुद्धि जहाँ है, बुद्धि की प्रवृत्तियां जहाँ हैं, उन प्रवृत्तियों के साक्षी के रूप में उन आत्मा को देख लेता है और फिर शास्त्र और गुरु के उपदेश से उसी साक्षी आत्मा को ब्रह्म के रूप में भी जान लेता है। वो हमारा ही तत्व सत्य नहीं है, वो तो इस सृष्टि का, वो जगत का भी सत्य है और वो ईश्वर का भी सत्य है। वो केवल जीव का ही सत्य नहीं है, वो जगत का और ईश्वर का भी सत्य है। त्रैत नहीं है। त्रैत में जो रहते हैं, भाष्यकार ने कई जगह कहा कि वो अभी सत्य तक नहीं पहुंचे हैं। जिनके लिए जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है, अभी वो अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचे हैं। जीव का जो सत्य है वही जगत का भी सत्य है और वही ईश्वर का भी सत्य है। वही ब्रह्म, वही सत्य माया की उपाधि लेकर के ईश्वर बन जाता है, वही ब्रह्म अविद्या की उपाधि लेकर के जीव बन जाता है। और अविद्या की उपाधि लिए हुए जीव की जो वासनाएं हैं, वासना जन्य इच्छाएं हैं, उनके भोग के लिए जगत की आवश्यकता होती है, इसलिए ईश्वर जगत का निर्माण कर देता है। असल में तीन सत्ताएं हैं नहीं, सत्ता तो केवल ब्रह्म की है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म नापरा। जीव का सत्य भी वही शुद्ध चैतन्य है, जगत का सत्य भी वही शुद्ध चैतन्य है और ईश्वर का सत्य भी। गीता भाष्य में कई जगह भाष्यकार ने लिखा, देखो त्रैत से ऊपर उठो। कई बार आग्रह करते हैं, दुराग्रह करते हैं भक्ति आचार्य कि नहीं नहीं, हम तो भक्त हैं और भगवान है और फिर जगत भी है, तीनों सत्य हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि नहीं नहीं, ये ठीक है, भासमान सत्य है, बाधित वृत्ति से जब तक शरीर चलेगा ये सत्य रहेंगे। ज्ञानी ऐसा नहीं है कि उसको अच्छाई बुराई नहीं होती। अगरना जी कहते, देखो वेदांत को तुमने समझा ही नहीं। अगर तुमने समझा कि ज्ञानी के अंदर वास्तव में कोई कामना नहीं होती है, भाई उसको भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी पीने की इच्छा होगी, वो भी अच्छा बुरा समझेगा, वो भी शत्रु मित्र की ये हमारे हितैषी हैं, ये नहीं, वो सब मन की, वो केवल आत्मा की जो
बोध है वो उसको होता है। मन की वर्किंग तो बदलती नहीं है, शरीर की आवश्यकताएं वही होंगी, मन की भी जो वर्किंग है वो रहेगी, लेकिन जो सत्य है ये सब बाधित वृत्ति से होगा। जगत है लेकिन जगत को सत्य नहीं मानेगा, वो परमात्मा को ही सत्य मानेगा, वो जीवत्व को भी सत्य नहीं मानेगा, वो आत्मा को ही सत्य मानेगा। तो कहा देखो न चक्षुषा ग्रह्यते, गुरु जी कहते थे पहले ही किधर श्रुति माता इशारा कर रही हैं कि देखो अगर तुमने चक्षु से जो जो कुछ ग्रहण किया है वो सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। यहां तक कि अगर भगवत दर्शन भी हो गया है, पर रूप से भगवान ने तुमको दर्शन भी दे दिया है, तो शांत मत बैठ जाओ, ये अंतिम चीज नहीं है। हमारे यहाँ कथाएं आती हैं, ध्रुव को दर्शन हुए, लेकिन उसके बाद कितनी लड़ाइयां लड़ी और कितना उनके उथल पुथल जीवन में रहा। कर्दम ऋषि को तो पुत्र रूप में कपिल भगवान आ गए, वसुदेव जी को कृष्ण आ गए पुत्र रूप में, लेकिन सबका अनुभव यह रहा कि नहीं, आत्म रूप से जब तक नहीं जानेंगे तब तक जानना समाप्त नहीं होगा। उसको आत्मा रूप से और आत्मा को ब्रह्म रूप से जानना ही होगा। अर्थात ये जो तृप्ति है, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति है, ये उपासना से हो सकती है। पर रूप से जब हम उपासना करते हैं भगवान की, तो भगवान का अनुग्रह निश्चित रूप से प्राप्त होता है, एक शांति भी मिलती है, एक संतोष भी मिलता है, और बहुत प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति भी हो सकती है। उपासना से शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन वो परमार्थ नहीं है। अगर नेत्र ग्राह्य हो गया तो भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं होगा, वो लीला विग्रह हो सकता है, वो अनुग्रह विग्रह हो सकता है, लेकिन वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसको तो आत्म रूप से जानना पड़ेगा, वो परमार्थ स्वरूप नहीं है। अखंडानंद महाराज को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, उनकी एक छोटी पुस्तक है, कृष्ण से कृष्ण का साक्षात्कार। तो कहते थे मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। तो वो कहते थे जब से भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तब से एक ऐसी सामर्थ्य आ गई कि कोई भी पुस्तक लेता था तो थोड़ा सा पढ़ने पे ही वो सारा जो है अपना अर्थ खोल देता था। मुझे कभी किसी ग्रंथ को समझने में कोई परेशानी ही नहीं हुई। उसके बाद कुछ मन की ऐसी स्थिति हो गई, बुद्धि की ऐसी स्थिति हो गई कि बस किताब लिया और थोड़ा सा उसको पलटा और सारा अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यह है कि उपासना से बहुत सी सामर्थ्य मन में आती है, साधक के भक्त के मन में आती हैं, इसलिए उपासना करना बहुत आवश्यक है। विशिष्ट सामर्थ्य का प्राकट्य हो जाता है। लेकिन जैसा रमण महर्षि ने कहा कि जब तक ईश दर्शनम स्वात्म रूपता, भगवान का दर्शन आत्मा के रूप में हम नहीं करेंगे तब तक बात समाप्त होने वाली नहीं है। ईश दर्शनम स्वात्म रूपता, उन्होंने रमण महर्षि ने कहा कि देखो, क्योंकि केवल एकाग्रता और दिव्य शक्तियां प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है। श्रुति कहती है उद्देश्य तो उस परम सत्य में, उस सत्य से परमम निधानम के बोध में प्रतिष्ठित होना है। तो साध्य जो हमारा है, उसका जो साधन है, उसी को करने से कुछ मिलने वाला है। गुरु जी कहते हैं जो ट्रेन हमारे लक्ष्य तक जाती नहीं, उसमें बैठने का फायदा क्या है? उस यात्रा का फायदा क्या है जो हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती है? इसलिए बिल्कुल साधक को सावधान रहना चाहिए कि क्या साधन है और क्या साधन नहीं है। इस मंत्र में, 8वें मंत्र में, इसीलिए श्रुति माता ने सावधान किया, 5 असाधन का निषेध किया कि देखो इनके चक्कर में मत पड़ना। ये 5 चक्षुषा ग्रहते नापिवाचा नान्यर्देवैस् तपसा कर्मणा, ये असाधन है। और ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्ता और निष्कलम ध्यायमाना, ये साधन है। और सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मज्ञान है। मनुष्य मात्र के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे बड़ा लक्ष्य को गुरु जी कहते थे कि भाई देखो,
जीवन का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण परम लक्ष्य कुछ और बनाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसके लिए श्रुति माता की शरण में ही जाना पड़ेगा। वो जो साधन बता रही हैं वो करना पड़ेगा। जिन दोषों का अंतःकरण से अपनयन करना है उनको करना पड़ेगा, और प्रमाण जान करके उन प्रमाणों के माध्यम से ध्यान भी करना पड़ेगा। नहीं तो आत्मदेव की खबर न जानी, मथुरा तक जाओ चाहे काशी। कहा देखो ये सब शुरुआत के लिए ठीक है, एक वृत्ति बनाने के लिए ठीक है। गुरु जी तो कई बार बहुत कस के कहते थे, देखो 12 ज्योतिर्लिंग हुआ है, 52 शक्तिपीठ हुआ है, अष्टविनायक के दर्शन कर आए, 7 नदियों में स्नान कर लिया, चारों धाम कर आए, लेकिन प्रमाण विचार किया ही नहीं। अगर ये सब कर लिया लेकिन प्रमाण विचार नहीं किया, वेदांत प्रमाण में निष्ठा ही नहीं बन पाई, सद्गुरु मिल नहीं पाए और वेदांत प्रमाण में श्रद्धा नहीं बन पाई, निष्ठा नहीं बन पाई, अंतःकरण के दोष गए नहीं, तो फिर भाई कैसे होगा। केवल जो है वो घूमने से और बाह्य रूप में चक्षुषा ग्रहते से, ज्योतिर्लिंग न चक्षुषा ग्रहते, केवल ज्योतिर्लिंग के चक्षु से दर्शन करने से, शक्तिपीठ के दर्शन करने से या स्नान ध्यान आदि करने से न चक्षुषा ग्रहते कैसे मिलेंगे। उसके लिए जो श्रुति ने मार्ग बताया, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व और निष्कलम ध्याय माना। गुरु जी कहते देखो धारणा ऐसी बनी रहती है, किसी से कहो कि देखो उपनिषद श्रवण करो, उपनिषद पढ़ो, पढ़ना अगर श्रवण करने को नहीं मिल रहा है तो गीता की गुरुदेव की कमेंट्री ही पढ़ो, उपनिषद की कमेंट्री पढ़ो, उपनिषद के मंत्रों का अर्थ समझो और उस पर मेडिटेट करो और वैसा जो है साधना करने का प्रयास करो। और उसमें स्वाध्याय या श्रवण एक बहुत बड़ा अंश है। तो कहते थे, लोग कहते हैं अरे ये क्या है, पढ़ने से कहीं भगवान मिलते हैं, पढ़ने से कहीं भगवान मिलते हैं। अब ये पहले जो है निष्ठा सही जगह बनानी पड़ेगी, श्रद्धा करनी पड़ेगी कि नहीं श्रुति प्रतिपादित मार्ग सही है, श्रद्धा मान लभते ज्ञान, श्रद्धा करनी पड़ेगी, वेदांत प्रमाण में श्रद्धा करनी पड़ेगी। और जो रास्ता राग द्वेष से ऊपर उठने का बता रहे हैं कि दर्पण को स्वच्छ करो और जो विलुलितम सलिलम है, जो विक्षेप है बुद्धि में, जल में जैसे विक्षेप हो, वो विक्षेप शांत करो और दोष का अपनयन करो, तब जा करके फिर हम उन आत्मदेव की पहचान कर पाएंगे। श्रुति ने बताया। 9वें मंत्र का थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। श्रुति कहती हैं, एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। अब कह रहे हैं एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, ये जो अणुआत्मा है, ऐसा यह अणुआत्मा, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, अणु का मतलब सूक्ष्म, और अन्य जगह तो कहा कि ये कैसा है, अणु से अणु है और महान से महान है। यहां कहा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। अभी तो कहा सूक्ष्मात् चतत सूक्ष्मतरम विभाति, एक मंत्र पहले कहा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। यहां कहा ऐसा अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य, ये जो सूक्ष्म आत्मा है ये चेतसा अर्थात केवल विशुद्ध ज्ञान से ही वेदितव्य, जानने योग्य है, विशुद्ध ज्ञान से ही जानने योग्य है। ये जो आत्मा है ये सूक्ष्मतम है और विशुद्ध ज्ञान के अलावा इसको जानने का कोई साधन नहीं।
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। यह सूक्ष्म आत्मा केवल विशुद्ध ज्ञान से ही जानने योग्य है। और यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेष। कहाँ इसको जानेंगे विशुद्ध ज्ञान से? बाहर कहीं जानेंगे, मंदिर में जानेंगे, मस्जिद में जानेंगे? कहाँ नहीं, इस शरीर में ही जानेंगे, कहीं बाहर नहीं जानेंगे। इस शरीर में जहां ये 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 प्राण हैं ये प्रविष्ट हैं, संविवेश हैं, सम्यक रूप से प्रविष्ट हैं जिस शरीर में, इस शरीर में ही उस सूक्ष्मतम आत्मा को विशुद्ध ज्ञान से जाना जाता है। केवल विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है यह आत्मा। और कहाँ जानने योग्य है? इसी शरीर में जहां 5 प्राण प्रतिष्ठित हैं, प्रविष्ट हैं। कहा प्राणैश्चित्तम सर्वभूतम प्रजानाम। सब लोगों के चित्त इन आत्मदेव से ही ओतप्रोत हैं। सर्वमोतम प्रजानाम, सर्वम प्रजानाम ओतम प्राणैश्चित्तम। यहां प्राणैश का अर्थ है आत्मा। सब सारे लोगों के, सर्वम प्रजानाम, सारे ही लोगों के चित्त इन आत्मदेव से ही ओतप्रोत हैं। अर्थात इस चित्त में ही जाना, जहां वो ओतप्रोत है वहीं तो जानेंगे। सबके चित्त इन आत्मदेव से ओतप्रोत हैं, अर्थात उस आत्मा को चित्त में ही पहचान लेना चाहिए। अपने चित्त में, अपनी बुद्धि के साक्षी के रूप में अपने चित्त में ही उसको पहचानना है। कहा यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। यस्मिन् चित्त, उस चित्त के विशुद्ध होने पर विभवति, प्रकाशित हो जाता है, अभिव्यंजित हो जाता है एष आत्मा, यह आत्मा। देखिए उसी बात को श्रुति माता कई तरह से कह रही हैं, बार बार कह रही हैं। कहा देखो इस चित्त में ही उसको जान लो, इस शरीर में ही जान लो। पहले कहा शरीर में जान लो, फिर कहा चित्त में जान लो। सारे ही प्राणियों के चित्त उन आत्मदेव से ही ओतप्रोत हैं जो सूक्ष्मतम हैं, और वो केवल विशुद्ध ज्ञान से ही जानने योग्य हैं। लेकिन फिर साधन क्या होगा कि इस चित्त को विशुद्ध करना पड़ेगा। यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। ये चित्त जब शुद्ध कर लिया जाएगा, विशुद्ध कर लिया जाएगा, तब वह आत्मदेव इसी विशुद्ध चित्त में अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। इस प्रकार से 2 बातों पर ही श्रुति माता बार बार जोर दे रही हैं। एक तो अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की या चित्त की निर्मलता, प्रसन्नता, शुद्धि, और दूसरे प्रमाण, वेदांत प्रमाण, ज्ञान पर जो लक्षण बता रहे हैं आत्मदेव, उनका श्रवण करना, मनन करना और मेडिटेट करना। लेकिन उसके लिए बंदूक की नली साफ होनी चाहिए। बंदूक कौन है? हमारा मन। राग द्वेष से ऊपर हो, कलुषित न हो। जितना ही विशुद्ध अंतःकरण होगा और फिर उससे प्रमाण विचार हो जाएगा तो ये आत्मदेव जान लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।